के तेज तर्रार कमिश्नर अखिल कुमार के ऑपरेशन महाकाल के तहत डीसीपी एसीपी के निर्देश में कोना थाना प्रभारी विनय तिवारी ने ऑपरेशन महाकाल में शातिर ठगी के आरोपी प्रदीप गुप्ता को धरपकड़ कर किया गिरफ्तार। शातिर अपराधियों ने प्लॉट के नाम पर आमजन से ठगी करने एवं विवादित जमीनों पर प्लॉट कब्जा करने लोगों को करोड़ों की ठगी के चलते पुलिस के निशाने पर आते ही हुआ गिरफ्तार। पीड़ित की तहरीर पर तेज तर्रार थाना प्रभारी विनय तिवारी ने शातिर के खिलाफ मिली तहरीर पर जांच पड़ताल कर सत्यता पाई जाने पर की कार्रवाई। शातिर अपराधी आरोपी की गिरफ्तारी में थाना प्रभारी कोना विनय तिवारी, उप निरीक्षक पवन मिश्रा, विकास चौधरी और उसकी सहयोगी टीम रही अहम भूमिका। देखते रहिए कानपुर सिटी लाइव 24 पर। प्रदीप गुप्ता करके जिनके खिलाफ 4 एप्लीकेशन डिफरेंट थानों से आई थी और उसकी जब समीक्षा की गई मीटिंग में तो ये पता चला कि इनके द्वारा एक उन्नाव में जस्ट गंगा जी उस पार इन्होंने एक टाउनशिप काटी और टाउनशिप काटने के आधार पर इन्होंने फिर लोगों से पैसा वसूलना शुरू किया। हमारे कोहना के जो मुकदमे के वादी है, उन्होंने जब इनसे अपना प्लॉटिंग करी 2019-20 में इन्होंने पैसा दिया और पैसा देने के बाद उन्होंने कहा कि मैं आपको प्लॉट दूंगा, नहीं प्लॉट दूंगा तो पैसा रिटर्न करूंगा और उसको जस्ट डबल में रिटर्न करूंगा। इन्होंने और इनके और साथियों ने जो इनके परिचित थे, सबों ने देखा वहाँ पे अच्छी टाउनशिप बन रही थी, इन लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया। इनको जब ये पोजीशन लेने गए तो इनको वहाँ पोजीशन नहीं दिया गया। इनके सदस्य बता रहे हैं कि मारपीट की गई, घुसने नहीं दिया। फिर इन्होंने जब कंप्लेन करी तो इन्होंने इनको चेक दिया। चेक देने के बाद जब इन्होंने कोर्ट में लगाया तो कुछ के चेक बाउंस हो गए और कुछ के चेक पे उन्होंने स्टॉप पेमेंट लगाया। ये 1.5 साल तक इनको ढूंढते रहे कि ये मिले। बीच में उन्होंने जो लाल बंगला पे रहते थे वहां से उन्होंने अपना मकान बदल दिया। 1.5 साल तक इनको तलाशते रहे। जब पता नहीं चला, एक बार इनको पता चला तो फिर चकेरी पे गए, वहां पे इनके साथ फिर मारपीट की गई। और जब ये पूरा अभियान चला है तो तमाम स्रोतों से जो जानकारी मिली हम लोगों को, उसके आधार पर आज मुकदमा लिखा गया। इसकी एसीपी कर्नल अमित ने जांच करी थी और उस जांच के आधार पर प्रदीप गुप्ता की गिरफ्तारी करके रिमांड लेकर के जेल में भेजा गया है। अभी तक हमारे पास 9 लोग, जिनसे डिफरेंट लोग आए हैं और उन्होंने दिया है। 4 तो कंप्लेन आ गई है। जाहिर सी बात है, टाउनशिप है वहाँ पे, तो टाउनशिप में बहुत से लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया होगा। अब जैसे जैसे लोगों को पता चलेगा वो अपना आएंगे, क्योंकि इनको भी ढूंढने में 1.5 साल लगा है। जाहिर सी बात है और लोग होंगे, इसके माध्यम से, आपके माध्यम से पता चलेगा। लेकिन एक बड़ा स्कैम है कि लोगों से पैसा लेना और पैसे के बदले में न तो जमीन देना न तो पैसा रिटर्न करना। ये एक विशुद्ध रूप से एक फ्रॉड का केस है। 420 का केस है, 77-471 का केस है और उस पर ये कानूनी कार्रवाई की गई है। हमारे पुलिस कमिश्नर सर की जो मंशा है कि अपराधियों पर सख्त कार्रवाई हो और प्रभावी कार्रवाई हो, उस ऑपरेशन महाकाल में ये कार्रवाई की गई है और फिट केस को सेलेक्ट किया गया।